राजू वाघमारे साहब, सवाल बीजेपी अब आपसे पूछ रही है कि क्या आपको कल्चर से नफरत हो गई है, आपको संस्कृति से नफरत हो गई है, क्या आप भगवान शिव को नहीं मानते, जो सालों से चली आ रही चोल राजाओं की एक परंपराओं को आप झुटला रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे हैं कि इस इतिहास में इसकी कितनी बड़ी भूमिका रही है। सबसे पहली बात यह है कि इस तरीके के सवाल जब भी बीजेपी उठाती है तो बीजेपी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ऐसा समझ में आता है। ये हमारा देश जिसमें 87% हिंदू रहते हैं, जब भी कांग्रेस ने इस देश को संभाला और जब भी कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और उसके बाद इस देश के ऊपर 70 से 75 साल तक सत्ता में कांग्रेस रही, तो क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? क्या कांग्रेस हिंदू संस्कृति की नहीं है? तो आज ही बीजेपी आ गई और बीजेपी को यह मालूम हो गया कि भाई हिंदू संस्कृति सिर्फ भाजपा के पास है और कांग्रेस में जो हिंदू लोग हैं, जो 87% हिंदू आज देश में है, तो वो हिंदू तो कांग्रेस के साथ में थे। तो क्या कांग्रेस हिंदू संस्कृति के विरोधी कैसे हो सकती है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, सेंगोल के बारे में जो भाजपा बात कर रही है, मैं आपको बताता हूं, 11 अगस्त 1947 का हिंदू का आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि बहुत सी गिफ्ट ये पंडित नेहरू जी को उनके घर पे दी गई, उसमें शायद ये हो सकता है। और अगर वैसा चित्र ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई के ऊपर पाया गया जिसमें से मठ के लोग दिल्ली आए थे, तो ये गवर्नमेंट बोल रही है मोदी सरकार हवाई जहाज से आया, तो वो आया नहीं है। टाइम का आर्टिकल है अगस्त 25, 1947 का। अच्छा चलिए ठीक है, आप द हिंदू के आर्टिकल का यहाँ पर हवाला दे रहे हैं। वाघमारे जी एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, आप अरे एक सेकंड सुन तो लीजिए ना सर, एक सेकंड सुन लीजिए। आपने 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 जिस आर्टिकल का हवाला दिया है, अरे एक सेकंड रुक जाइए ना सर, मैं आपके दावों को ही जानना चाह रही हूँ, मैं जानना चाह रही हूँ कि आप कितनी सच्चाई यहाँ पर बता रहे हैं। एक सेकंड मैं सुनूंगी सर, मैं सुनूंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बैठाया है, मैं सुनूंगी इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बैठाया है वाघमारे साहब। लेकिन आप मेरे सवाल क्यों नहीं पूछ, मेरे सवाल आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ये भी बता दीजिए। आप मेरे सवालों से क्यों भाग रहे हैं ये भी बता दीजिए। आप मेरे सवालों से क्यों भाग रहे हैं? सवाल सुनिए पहले, उसके बाद जवाब देंगे ना। भरपूर भरपूर मौका मिल रहा है, भरपूर मौका मिल रहा है आपको, भरपूर मौका मिल रहा है सर। ये विक्टिम पॉलिटिक्स यहाँ मत खेलिए, ये विक्टिम पॉलिटिक्स यहाँ मत खेलिए सर। कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, ये मैं सुन रही हूँ और ये मैं सुनवा भी रही हूँ दर्शकों को। लेकिन मेरा एक काउंटर सवाल तो आपको बताना होगा ना, वो जो जिस सेंगोल का जिक्र हो रहा है, जिस सेंगोल का जिक्र हो रहा है, आपके नजरिए में वो सेंगोल है या वॉकिंग स्टिक, आप सिर्फ उसे मानते हैं, इतना बता दीजिए। चलिए देखिए, कांग्रेस ने उसको वॉकिंग स्टिक कभी बोला नहीं है। अगर वो सेंगोल है तो पहली बात है आदिमन मठ ये अगर सिंबल नेहरू जी को देता है तो वो कौन सा पावर चेंज कर रहा है? हम वो सिंगल के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। हम जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो भाजपा लेके आ रही है कि माउंटबेटन ने ये पंडित जी को दिया, इसका कोई भी एविडेंस किधर भी नहीं है, इसका एक भी फोटोग्राफ नहीं है, तो कहां से ये हिस्ट्री आई मैं आपको बताता हूँ। ये आइडियोलॉजर जो है आरएसएस के, उन्होंने, मैं आपको बताता हूं, 2022 में तुगलक करके इनका मैगजीन है तमिलनाडु में आरएसएस का, उसमें गुरु स्वामी ने ये आर्टिकल लिखा है और वहां से इस सिंगल का जन्म ये आरएसएस ने किया है और वही एडॉप्शन मोदी जी ले रहे हैं। तो ये आरएसएस की नीति है। वाघमारे साहब, मैं अब आपको बीच में टोकूंगी तो आप यहाँ विक्टिम पॉलिटिक्स करने लग जाएंगे और बोलेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ।
मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वॉकिंग स्टिक हमने नहीं कहा, तो म्यूजियम पर वो स्टिक कैसे चिपक गई, आप मुझे ये बताइए। म्यूजियम में अगर कोई सामान रखा जा रहा है तो क्या उसके बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आप मुझे ये बता दीजिए। और दूसरा ये जिसे आप बार बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, तो जो साधु संत जो अधिनियम है वो जो कह रहे हैं, क्या उस पर भी यकीन नहीं करती अब कांग्रेस? मैं आपको एक बात बताता हूँ, अधिनियम जो कह रहे हैं हम उसके बारे में नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं जो भाजपा कह रही है कि माउंटबेटन ने नेहरू जी को दिया। ये जो संस्कृति की बात कर रहे हैं, ये संस्कृति और ये जो बोल रहे हैं उसका एक भी प्रूफ किधर भी सरकार खुद नहीं दे रही है। तो उनके पास अगर कुछ प्रूफ नहीं है तो ये कहां से आ गया कि माउंटबेटन ने बिल्कुल वाघमारे साहब, देखिए प्रूफ नहीं थे, आपको जानकारी नहीं थी, यही तो वजह है कि सिंगोल को वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया गया। जानकारी नहीं थी, प्रूफ नहीं थी, तभी तो सिंगोल को एक वॉकिंग स्टिक का नाम दे दिया गया। खैर इन दावों का जवाब ओमजी उपाध्याय देंगे। वो इतिहासकार हैं, वो मुझसे और आपसे ज्यादा जानते हैं। ओमजी उपाध्याय, जो बातें यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, जो वाघमारे साहब कर रहे हैं, क्या वाकई में ऐसे ही देखना चाहिए? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उपजा हुआ ज्ञान है? मैडम, म्यूजियम ने वाघमारे साहब आप रुक जाइए जरा, इतिहासकारों की बात सुन लें जरा। इतिहास के मुद्दे पे इतिहास के विद्यार्थी को आप प्रूफ मांग रहे हैं, आप बार बार दस्तावेज मांग रहे हैं, तो उपाध्याय जी जो कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए पहले। बोलिए उपाध्याय जी। मीडिया के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हो जी प्राची, मैं कह रहा हूँ इतिहास के विषय पर इतिहास के विद्यार्थी को ही मौका नहीं मिल रहा है। देखो बहुत स्पष्ट है, रुक जाइए। हाँ, केवल 2 मिनट दे दें उनको, मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा सुन के। बोलिए। देखिए जो इसके प्रमाण की बात है, चोल वंश में, चोल वंशावली में बहुत स्पष्ट, जी प्राची, चोल वंश में बहुत स्पष्ट परंपरा थी सेंगोल को प्रदान करने की। जब पुरोहित राज्याभिषेक करते हुए राजसत्ता के, राजदंड के प्रतीक के रूप में सेंगोल शासक को देता था। अच्छा, अगर इसके आप लिटरेरी रेफरेंसेस पे जाएं तो तमिल ग्रंथ, जो सबसे प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ है, सिलप्पदिकारम, मणिमेकलाई, ये 2 प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ हैं। इस पे पूरा विवरण इसका मिलता है। पूरा तिरुक्कुरल साहित्य जो है, तिरुक्कुरल साहित्य में इसका पूरा विवरण मिलता है। ये कोई नई परंपरा वैसे भी केवल चोल वंश से चली हुई परंपरा नहीं थी। 8वीं-9वीं शताब्दी में आई हुई परंपरा में नहीं थी। 8वीं-9वीं शताब्दी से प्रारंभ परंपरा नहीं थी, उसके बहुत पहले से ये परंपरा भारत में विद्यमान थी। उत्तर वैदिक काल से ही इसकी शुरुआत हमको दिखाई देने लगती है। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में खूब ठीक से इसका विवरण है। जैसी चर्चा मैं कर रहा था, तकनीकी कारणों से वो बात मेरी पूरी नहीं हो सकी थी कि ऐतरेय ब्राह्मण में जब राज्याभिषेक होता था तो पुरोहित बहुत स्पष्ट तरीके से एक राजदंड प्रदान करता था और उसकी शक्तियों और लिमिटेशंस दोनों से अवगत कराता था। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई कह रहा है कि इसमें आधिकारिक दस्तावेज नहीं है, प्राची 14 अगस्त की परिस्थितियों को एक बार ध्यान में रखना चाहिए, जिस दिन इस देश का विभाजन हो रहा है। जी प्राची, मैं कह रहा हूं, जो कह रहे हैं कि इसमें आधिकारिक दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज नहीं है, उनको 14 अगस्त 1947 की परिस्थितियों का एक बार ध्यान करना चाहिए कि उस समय जिस तरह के विभाजन की त्रासदी से देश गुजर रहा है, उस समय जो परिस्थितियां हैं उसमें कोई बहुत सेरिमोनियल इसका प्रारूप देने की स्थिति नहीं बनी होगी, ऐसा माना जाना चाहिए। जो बाकी लेकिन 4-5 जो तिरुवद्दुराई मठ है, अगर मठ के दस्तावेज न माने जाएं, मठ के लोगों की बातें न मानी जाएं, तो ये पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये कौन सी राजनीति है, कौन सा ये एक कार्य है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वुम्मिदी परिवार ज्वेलर्स जिन्होंने इसको बनाया, उनके दावे, उनके पास रखे हुए फोटोग्राफ्स, डीएमके की वेबसाइट का आपने जिक्र किया। चौथी बात, इंडियन एक्सप्रेस, अभी द हिंदू का जिक्र कोई कर रहे थे मेरे पूर्व, इंडियन एक्सप्रेस देखिए उठा के, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत स्पष्ट तरीके से यही खबर उस समय निकली हुई है, दैट प्रेजेंटेशन ऑफ बाय हेड ऑफ तिरुवद्दुराई मठ, ये गोल्डन सेप्टर फॉर पंडित नेहरू, ये हेडिंग दिया हुआ है, गोल्डन सेप्टर फॉर पंडित नेहरू। तो ये एक बहुत जो बहुत वेल डिफाइंड परंपरा थी आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि कहां पर इसके प्रूफ है और कहां पर इसके प्रूफ नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। मुझे एक छोटा सा रिएक्शन, राजू वाघमारे साहब बोल लीजिए जल्दी से
10 सेकंड में, बाकी मेहमान भी हैं, जल्दी। उपाध्याय जी ने जो इतिहास के बारे में बताया, उस बारे में कांग्रेस कोई भी अपोजिशन पे नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो सच है, उस इतिहास में होता रहेगा। हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि माउंटबेटन ने नेहरू जी को वो सिंगल सौंप दिया और ट्रांसफर हो गया, उसके बारे में हम बोल रहे हैं ये बीजेपी गलत मैसेज दे रही है। हम सिंगल के बारे में और उसके हिस्ट्री के बारे वाघमारे में साहब, तो चलिए आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही सबूत दे दीजिए। आपको डीएमके सरकार के नोट पर यकीन नहीं है, आपको मठ के लोगों पर यकीन नहीं है, आपको झूलर के बातों पर यकीन नहीं है, तो आप ही प्रूफ दे दीजिए कि वो सिर्फ एक वॉकिंग स्टिक है। आप ही प्रूफ दे दीजिए, चलिए आप ही बता दीजिए क्या हुआ था उस रात 14 अगस्त 1947 को। प्राची, सारी मैं प्रूफ दे रहा हूं कि प्राची, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, केवल कुछ बातें जोड़ने की अगर इजाजत मुझे मिल जाए। ये प्राइवेट अगर कहा जो गिफ्ट दिया गया नेहरू जी को, उसमें ये सिंगल रह सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पावर चेंज करने का माउंटबेटन और राजा जी के समय हुआ था, ये पूरी तरह से गलत है। अगर प्राइवेट किधर किया रहेगा तो हम उसके बारे में अरे तो इस गलत का मैं आपसे दस्तावेज ही तो मांग रही हूँ। आप अगर दस्तावेज मांग सकते हैं तो मैं भी आपसे दस्तावेज मांग सकती हूँ। अब रुक जाइए एक सेकंड। अपराजिता जी, जो एक लंबी चौड़ी बहस हो रही है और वाघमारे साहब लगातार ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वाघमारे साहब, आप बीच में मत टोकिएगा, बहुत वक्त मिल चुका है आपको। अब विक्टिम कार्ड खेलने का भी मौका नहीं मिलेगा कि मैं कांग्रेस को बोलने नहीं दे रही हूँ, बहुत बोल लिया आपने। अब जरा बीजेपी का पक्ष जान लूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।